नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु श्रीवास्तव। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पे पिछले 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले शिक्षा मित्र आज आंदोलन पर आ गए हैं। तो आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही है कि उन्हें आज ये भीषण गर्मी में भी बैठ के आंदोलन करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम गुड्डू सिंह है। मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, जिसके तत्वाधान में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आंदोलन की आखिर मूल वजह क्या है और आज आप इतनी भीषण गर्मी में भी आंदोलन पर बैठने के लिए इतने मजबूर क्यों हो गए हैं? मजबूरी ये पेट की रोटी है मैम, क्योंकि हम लोगों को इतना पारिश्रमिक कम दिया जाता है जबकि पूरी योग्यता है। और ये मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में जो इस समय 1 से 5 तक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उसमें 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। उसमें से हम लोग जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, 50,000 हम लोग टेट पास हैं। जो भी योग्यता होनी चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन हमें पारिश्रमिक कितना मिलता है? मात्र 300 रुपये प्रतिदिन मिलता है, और वही 25 वर्षों से हम लगातार कार्यरत हैं। और यही हमारी माननीय बीजेपी सरकार ने अन्य राज्यों में हम जैसे लोगों को परमानेंट कर दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है, इतना मतलब टेट और सी टेट पास करने के बाद भी सरकार आपको क्यों नहीं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वेतन दे रही है या परमानेंट नियुक्त कर रही है? अब ये तो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप काम हमें शिक्षकों से ज़्यादा ले रहे हो तो कहीं न कहीं देना चाहिए इनको। आप मज़दूरों से भी कम मजदूरी दे रहे हो। अब हमारे मुख्यमंत्री जी भी गुरु और शिष्य परंपरा से आते हैं, जहाँ पर जिस भारत देश में गुरु को ईश्वर से भी बढ़ के माना गया है। आज अगर गुरु ही यहाँ पे बैठकर इस तपोभूमि में बैठ करके इतनी गर्मी में मात्र मजदूरों से भी कम मजदूरी में अगर कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होगी कि हम लोग इतनी भीषण गर्मी में यहाँ बैठे हैं। और कई बार अधिकारियों से हम लोगों ने अधिकारियों स्तर तक की खूब मुलाकात कर ली, बात कर ली, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार मिले, लेकिन सबका यही कहना है कि जो भी करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे। पिछले 8 साल हो गए, यहाँ तक कि जब इन्होंने अपना शेड्यूल जारी करा था, जब चुनाव में संकल्प पत्र, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 3 माह में आपका न्यायोचित समाधान करेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन के बाद क्या आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी और वो कोई कदम उठाएंगे आपके समर्थन में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तक तो आवाज़ पहुँच ही रही है। आप ही तो हमारा माध्यम है। हमारी मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं, लखनऊ की मीडिया का धन्यवाद देते हैं। बराबर मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच रही है। बस ये है कि मुख्यमंत्री जी कब हमारा संज्ञान लेते हैं, कब दीन दुखियों पर दया करते हैं। एक संत तो दीन दुखियों के लिए होता है ना, उनका हृदय तो सबके लिए होता है। अब यही तो देखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम भी आज 9वां दिन है इस भीषण गर्मी में बैठने का, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी, जब तक उन तक हमारी बात नहीं पहुँचेगी, हम लोग ऐसे हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम अंजू मधुप है। मैं कुशीनगर जनपद से हूँ और लगातार 9वें दिन आज धरना प्रदर्शन हो गया। और इस नौतपा गर्मी में हम लोग इसलिए डटे हैं, जब तक मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को नहीं मांगेंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कल आपने सुंदरकांड का पाठ करवाया, तो आपको क्या लगता है कि भगवान आपकी मांग पहले सुनेंगे या फिर मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी भी भगवान से कम नहीं है। हमारी समस्या को सुनेंगे और समस्या का समाधान भी वही करेंगे। हमारे लिए तो वही भगवान है कि हम सब आहर्ताएँ पूरी करते हैं, तो हमारी समस्या को सुन के हमारा मांग जो है वो पूरा करेंगे। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम सभी ड्यूटियाँ करते हैं। परीक्षा ड्यूटी से लेके चुनाव ड्यूटी को लेके जनगणना को लेके सारी ड्यूटियाँ करते हैं, फिर भी हमें उतना वेतन नहीं मिल पाता। इस महंगाई के ज़माने में 10,000 से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, माँ बाप के दवा नहीं हो पा रहा है। आप बताइए हम क्या करें? घुट घुट के मरने पे मजबूर हो गए हैं। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है आपके समर्थन में अभी तक कितने लोग आए हैं और आगे कौन कौन आ सकता है? जब भी कभी हम सरकार द्वारा चलाई योजनाओं में या सेवाओं में अपना समय देते हैं, तो सरकार उसके बदले एक नियमित वेतन, मानदेय, कुछ है तो उनके परिवार भरण पोषण के लिए व्यवस्था करती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं 3 पीढ़ियों को लेकर, 2 हमारे वृद्ध माँ बाप और 2-4 हमारे बच्चे। क्या 10,000 रुपये में चल जाएगा एक पीढ़ी? ठीक है, मान लिया 10,000 में मैं चला ले गया, लेकिन वृद्ध होते हुए माँ बाप बीमारियों से ही घिरते हैं। इतना पैसा तो उनकी दवाओं में ही लग जाएगा। और छोटे बच्चों की फ़ीस, खाना, उचित पोषण, जो आगे भविष्य आप देख रहे हैं, भविष्य उज्ज्वल कि हम अपने देश में
तरक्की करेंगे, उस तरक्की के पीछे तो वो बच्चे ही हैं, और हमारे बच्चे तो इतने अभागे हैं कि हम उन्हें फल तक व्यवस्था नहीं कर पाते। कैसे जिएंगे हम? कैसे? क्या 10,000 में हम जी पाएंगे? क्या 10,000 में हम अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा पाएंगे? क्या 10,000 में हमारे बच्चे अपनी फ़ीस, अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पा रहे होंगे? मैं पूछ रहा हूँ योगी जी, आप तो जानते हो ना इस बात को कि 10,000 में कुछ नहीं होता, फिर आपकी कलम क्यों नहीं चलती? हमारा दिल यहाँ व्यथित है, आपका दिल वहाँ व्यथित नहीं होता? हम आपकी प्रजा, आप तो राजा हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं आप। आपको नहीं लगता कि हम यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं? कितने टुकड़ों में जिए और कितने टुकड़ों में मरे? 8-10 हज़ार चले गए। और मैडम मैं कुछ ना कह पाऊँगा, बस इतना कह पाऊँगा कि जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये अर्थ युग है। यहाँ हर चीज़ अर्थ से होती है, सांस भी पैसे से मिल रही है। कहाँ से लाऊं मैं आने वाली पीढ़ी के लिए? जब मेरी बेटी मेरे पास से जाएगी तो मैं उसे क्या दूंगा? आंसू के सिवा तो शायद कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। जीना मेरे पास है नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा? कहाँ जीऊँगा मैं? क्या आज जी पा रहा हूँगा? मैं योगी जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप तक मेरी बात पहुँचती होगी, पर आपको बस मैडम क्या कहूँ, वो सब जानते हैं। भी आपके समर्थन में योगी सरकार कब तक अपना कदम उठाएगी, और अगर वो अभी कदम नहीं उठाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे इस तपस्या में, आखिर गर्मी में इसी उद्देश्य से बैठा हूँ कि बस कहीं ना कहीं अगर हमारे वो वास्तविक राजा हैं, और मैं तो उनका सेवक हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई नेता नहीं बैठा। आप आंसू देख रही हैं मैम, यहाँ पे कोई नेता नहीं बैठा है, यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए व्यक्ति बैठे हैं। और जहाँ आप इतनी इतनी बड़ी योजनाओं का वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गरीबों को तो लेकर चलेंगे। अब हम तो आपके राष्ट्र निर्माता हैं, हमारे पढ़ाए बच्चे मैम आज नौकरी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा वेतन पा रहे हैं, और हम आज जब उनके सामने ही आते कि हम, तब वो कहते हैं कि गुरुजी आप तो वहीं पे हो, आपको तो 300 रुपये मिल रहे हैं। क्या ऐसे राष्ट्र निर्माण हो पाएगा? बस तब तक मैं, जब तक यहाँ पर है, बस यही है एक चीज़, जब तक इस तपस्या में तब तक बैठा रहूँगा, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाएँ। मैं हटने वाला नहीं हूँ। यहाँ हर व्यक्ति एक टाइम खाना खा पाता है, रैन बसेरे में लोग रह रहे हैं। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है कि हम लोग होटलों में रह सकें। ये सामने रैन बसेरा बना है, वहाँ पर हम लोग पड़े रहते हैं। यहाँ कहीं कोई भंडारा चलता है या कहीं कुछ, कैसे भोजन करके हम लोग किस तरह से करते हैं। आखिर अब तो सुनना चाहिए, जवाब जरूर चाहिए योगी जी। बस आज आपने देखा कि इको गार्डन में आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों के आंखों में आंसू आ गए सरकार से बात करते हुए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी गुहार कब सुनती है और कब कदम लेती है इनके पक्ष में। मैं प्रियांशी श्रीवास्तव, कैमरामैन जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़।